लेकिन एक जी मुज़ाकरात कुछ टॉक्स चल पड़ी हैं, सो लेट्स सी कि वो किस तरफ। वज़ीर आज़म ने भी इज़हार ख्याल कर दिया अब तो उन मुज़ाकरात पर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर हुआ है, जिससे तहरीक इंसाफ महज गैर रस्मी मुलाकात का नाम दे रही है। असल बातचीत का अमल अगले माह से शुरू होगा, यानी 2 जनवरी बताया जा रहा था। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के कुछ अपने लोगों को भी मुज़ाकरात से कुछ खास निकलता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बहुत प्रीएम्प्टिवली नहीं डिसाइड करना चाहिए। फाइनली आके मुज़ाकरात हो रहे हैं तो थोड़ी सी होप और अल्टीमेट तो यही है ना। हाँ, और फेथ उसमें नहीं होगा तो मतलब आगे कैसे बात जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो साफ कह रहे हैं कि पीटीआई से खुलूस की तवक्को रखना वक्त का ज़िया है और इस तरह पीटीआई के अपने कई रहनुमा मुज़ाकरात से कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक है। चलो दैट्स समथिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद हैं कि मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। लेट्स हेयर व्हाट ही सेड। मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ, और इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनीद होगी तो यकीनन उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा, मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती जिसकी यकीनन बहुत ज़रूरत है, उसको फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन अगर कोई नीयत कुछ और है, मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। अब एक आम तासुर यही था कि बानी पीटीआई की जानिब से एक बयान आएगा और मुज़ाकरात के इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कल इमरान खान से मुलाकात की और उनका दावा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को खुश आइन करार दिया है, वेलकम किया है बेसिकली, मगर ये भी कहा कि बातचीत का सिलसिला लामहदूद नहीं होना चाहिए, इसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, सुनने ज़रा। देखो, हम अपना इंशाल्लाह चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे मुतालिबात है वो रखेंगे हुकूमत के सामने, कमेटी के सामने हम उनको रखेंगे और इस पर आगे की बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी कोशिश है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए, जो निगोसिएशन कमेटी है। देखिए, ये कमेटी खान साहब ने बनाई है, इसमें हमारे बाकी भी साथी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे मेंबर आना नहीं चाह रहे थे या उनकी रिजर्वेशन है। पुरुमीद तो है और पुरुमीद होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अब एक सारे मसाइल का एक हल ज़रूर निकल आए। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी 2025 को होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखेगी, जाहिर है कि जिसमें पार्टी बानी समेत कैदियों की रिहाई बुनियादी मुतालबा होगा। हुकूमत के लिए इसे पूरा करना फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है। शायद यही वजह है कि सियासी हल्के मुज़ाकराती अमल से किसी ब्रेक थ्रू की ज़्यादा तवक्को नहीं कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के पास आगे बढ़ने के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं है, ये भी तो एक बात सच है। अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं ना, हमें इनसाइड स्टोरी चाहिए कि बातें क्या हो रही हैं, माहौल क्या है, टेम्परामेंट्स क्या हैं। वकार सत्ती नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकार, कुछ इनसाइड न्यूज़ थे ना ये, क्योंकि ख़बरें जो हमें आ रही होती हैं कि अभी भी ज़्यादा तवक्को नहीं की जा रही, जो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं बीच में, वो भी काफ़ी ख़ास उम्मीद नहीं उन्होंने लगाई हुई कि कुछ नतीजा निकलेगा। सो व्हाट्स द एनवायरनमेंट लाइक इन टॉक्स की? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये कुछ चीजें हो रही हैं स्क्रीन के सामने और कुछ बैकग्राउंड के ऊपर चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर, उसमें बाज़ों का डेडलॉक भी आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा हम इसको ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि ये हुआ है, क्योंकि जब ये मीटिंग परसों हुई है तो उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं कि दोनों जानिब से, दोनों फ्रीकैन की जानिब से एक एक कदम पीछे हटा गया है। आपको याद होगा कि इसी दिन जो है, पीर वाले दिन ही 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसका वो फैसला आना था, वो रुक गया है और मुलतवी हो गया आगे जनवरी तक। जबकि पीटीआई की जानिब से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसी दिन उसको अनाउंस किया गया था, लेकिन उसको स्लो डाउन किया गया है। तो ये पहला स्टेप है इनको जो है बैकफुट पे दोनों पार्टियों के आने का और दोनों के बैठने का, ये एक मौजिब वो बना है। अब आगे जो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इनमें से निकलेगा क्या। अब एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली जो वो गवर्नमेंट या उसके जो इत्तेहादी हैं वो उनसे जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो मुकदमात हैं, खा वो बानी
पीटीआई के हैं या किसी और के हैं, वो तो अदालतों के जरिए ही क्लियर होंगे। किसी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी या इख्तियार नहीं है कि उनके एकदम से मुकदमात खत्म कर दिए जाए। वो अदालती प्रोसेस है, वो अदालत में ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो है जिसके ऊपर इत्तेहादी अब भी मशावरत कर रहे हैं वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है, कि कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम मुतनाज़ा अमूर जो है वो भी शामिल हों और बात की जाए। अब इसमें इत्तेहादियों में से कुछ जमातें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि ठीक है आप ये बनाएं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ये तो जब वो पीडीएम वो बनी थी उसके चार्टर ऑफ जो उसका अलामिया था उसमें भी शामिल था, लेकिन यह कहां से शुरू हुआ जाए, कहां से शुरू किया जाए, इसके ऊपर मुशावरत जारी है। अब देखते हैं कि 2 तारीख को जो मीटिंग होगी इस पे ये चार्टर ऑफ डिमांड क्या देते हैं। इसमें अगर पीटीआई ये कहती है कि हमारे कैदी रिहा करें या बानी पीटीआई के मुकदमात वो खत्म करें तो वहां पे फिर डेडलॉक वो पैदा होने का वो अंदेशा है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन मतलब जाहिर है हुकूमत तो जो भी डिसाइड कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल झगड़ा तो मुक़्तदरा से है। वो तो पहले इन लोगों को कोई अहमियत भी नहीं देते थे। सो वहाँ पे कोई पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहा है? हुकूमत के हाथ में भी बार बार ये सवाल आता है कि क्या है इन्हें देने के लिए। सो दैट्स स्टिल अ वैलिड क्वेश्चन। अब्दुल्ला, बिल्कुल बड़ा वैलिड आपका भी क्वेश्चन है। देखें, जो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, बिलखुसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसने 2022 में एक बात कही थी, उनके कायदीन ने, दोनों अदारों के सरबराहान ने, कि हमारा अदालत इससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अब तक वो ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। अब जो ये मैस क्रिएट हुआ है, ये जो अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी बहाली के लिए भी उन्होंने हुकूमत को मुज़ाकरात का या मसाइल हल करने का पूरा मैंडेट वो दिया हुआ है। लेकिन अगर पीटीआई ये चाह रही थी गुज़िश्ता 2 सालों से कि हम बराह रास्त उनसे बात करें, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया है। आप देखें ना, यही पीटीआई थी जो कह रही थी कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे, ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये है वो है। आज वो बैठे हैं ना इन्हीं के साथ, तो इसका मतलब है कि उस तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत जो भी होगी वो गवर्नमेंट के साथ होगी, जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है उनके साथ होगी। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अब पार्लियामेंट के अंदर, पीटीआई के अंदर 3 धड़े हैं। अब जो लोग वो पार्लियामेंट के अंदर है वो चाहते हैं कि हम निगोशिएशन करें, हम आगे वो बढ़े और अपने मसाइल वो कम करें। लेकिन जो लोग इलेक्टेड नहीं है और जो इनका सोशल मीडिया बाहर से ऑपरेट हो रहा है, वो सारा मैस क्रिएट कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जब मीटिंग हुई तो इसमें इसाक डार साहब ने तिलावत कुरान पाक के बाद जब सारी वो बातचीत हो गई, उसके सीबीएम्स के ऊपर वो हल्की फुल्की बात हुई, तो इसाक डार साहब ने कहा कि देखें असद कैसर साहब, हम जब भी आगे बढ़ने की बात करते हैं, आपके अकाउंट्स जो ट्विटर अकाउंट्स हैं बिलखुसूस पीटीआई का और बानी पीटीआई का, उसके अंदर से ऐसी बातें आ जाती है कि बात फिर बिगड़ जाती है, जिसमें कैटेगोरिकली ये हमें रिपोर्ट भी हुआ। उन सब लोगों ने हमें बताया कि असद कैसर ने ये कहा कि हमें भी इस चीज का एहसास है, हमने भी अपनी कोर कमेटी में ये बात वो कही है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स मीन फिर भी शायद कुछ कर नहीं पाते उसका। गॉट इट वकार, बिल्कुल। अभी तक हमारे पास टाइम भी इतना ही है, लेकिन बड़ी आपने पर्टिनेंट कुछ बातें की हैं, खासतौर पे मच फॉर बीइंग विद अस। ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटियां तो बाद में होंगी, अभी तो अपनी टोन और चॉइस ऑफ वर्ड्स ही सारे ठीक कर लें तो बहुत बड़ी बात है।